उदयपुर के कोडियात में धड़ल्ले से पहाड़ काटे जा रहे हैं और देवास परियोजना के अंतर्गत पिछोला झील में मिलने वाली अमरजोक नदी की मुख्य सुरंग पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। गांव वाले इन कटती पहाड़ियों को रोकने के लिए कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उदयपुर के लगभग सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन सभी मौन हैं। स्थानीय थाने से लेकर जिला कलेक्टर और यूडीए के सभी अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। रसूखदार को रोकने की किसी में हिम्मत दिखाई नहीं दे रही और गांव वाले किसी भी कीमत पर पहाड़ियों के छलनी होते सीने को बचाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछोला को भरने वाली अमरजोक नदी की मुख्य सुरंग के ऊपर जेसीबी से पहाड़ियां काटकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार जिला कलेक्टर उच्चाधिकारियों से की जा चुकी है। इसके बावजूद कोई उसे नहीं रोक पा रहा। ग्रामीणों को आरोप है कि रसूखदार होटल वालों को लाभ देने के लिए पहाड़ों की कटिंग पर प्रशासन ने मौन स्वीकृति दे रखी है। इसी वजह से यहां खुलेआम पहाड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़े ग्रुप की होटल ताज को लाभ देने के लिए अधिकारी ही ग्रामीणों को लालच देकर औने पौने दामों में उनकी जमीनें ले रहे हैं और फिर उसे होटल वालों को दी जा रही है। विनोद नागदा सर, ये हमने कितनी बार इसको ज्ञापन दिया, ये पीछे काम चल रहा है। कलेक्टर सबको हमने ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी अभी तक इसका काम बंद नहीं हुआ। जबकि 10 दिन पहले ये मीडिया में भी आ चुका है और ज्ञापन भी दे चुके हैं ग्रामीणों ने इकट्ठे होके, फिर भी इसकी इतनी दादागिरी है कि ये काम बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी देख सकते हो आप, चल रहा है। कितनी बार समझाया, वहाँ जाके बोला, हमने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ जाके बैठे। यहाँ पे सभी ग्रामीण परेशान है। जो पिछोला को बढ़ती है अमरजोक नदी, और ये क्या बहुत दिक्कत हो रही है। पानी जो आप नीचे से देखोगे तो बहुत गंदा आ रहा है और पानी भी बदबू मार रहा है उससे। तो क्या काम चल रहा है? ये इनके होटलों का जो बना रहे हैं, कमरे वमरे रूम वूम बना रहे हैं। गरीब, ये किसी गरीब की ज़मीन है जो हड़प के इन्होंने और अपने नाम करवाई है, और ये जल विभाग द्वारा लेकर इनको दी गई है। पहाड़ काट रहे ना, हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद भी पहाड़ कटिंग हो रही है, काट रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार नागदा है। मैं गांव बुजरा यहीं का निवासी हूँ। ये पीछे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मतलब ये जिसके जस्ट नीचे सुरंग है अपने, जो 11 किलोमीटर लंबी देवास वाली सुरंग है, जो मतलब वहाँ से अपने गर्मी के दिनों में पानी छोड़ा जाता है। तो अपने क्या पिछोला फतेहसागर झील को उदयपुर वासियों के मात्र एक इसी से मतलब पानी पिया जाता है। मतलब पिछोला झील को भरने वाला एकमात्र यही है, क्योंकि अगर बारिश में अगर पानी कम पड़ जाए फिर गर्मी के दिनों में वापस इसी से पानी छोड़ा जाए। आप देखो आपके सामने ये पीछे ये ऊपर कब से मतलब हम साल भर हो गए हमें संघर्ष करते करते ये काम कंस्ट्रक्शन का काम कर ही रहा है। और इन जलदाय विभाग की ज़मीन थी, जो हमारे यहाँ पड़ोसी देवीलाल जी हैं, इनसे मतलब 1.5 बीघे ज़मीन थी इनकी। इनसे बेला चुगला के इनसे कहीं साइन करवा के वो ज़मीन ले ली। अब केवल आधा बीघे ज़मीन बची है इनके पास। और जलदाय विभाग की चालाकी देखो आप, उन्होंने इनसे लेके लीज पे दे दी इस होटल वाले को, ताज अरावली, जिसका मालिक राजीव आनंद है। ये सर ये इतने रसूखदार है, इतना इसके पास पावर है कि इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब को कितनी बार अवगत करा चुके हैं, कलेक्टर साहब को कह चुके हैं, मतलब एमएलए साहब से भी जाके मिल चुके हैं, पर सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे हम जो जैसे करने जाता है ये जयपुर से फ़ोन करवा देता है। तो मैं मतलब हाई कोर्ट के डबल बेंच में इसका मतलब हाई कोर्ट का आदेश है। अब कलेक्टर को सबको कह रखा कि भाई अगर कोई पहाड़ी कटती है, जल संरक्षण में ऐसा कोई होता है तो आप सूचित करो। ये सबके सामने पहाड़ काट रहा है और पर्यावरण को दूषित कर रहा है। प्लस इसके नीचे पानी की सुरंग जा रही है, उसके जस्ट नीचे इसने मलमूत्र भी छोड़ रखा है, वो पानी वहाँ बास मार रहा है। अभी तक किसी प्रशासन, किसी कलेक्टर साहब, इतने ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक किसी की नींद नहीं उड़ी है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हो, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हो, तो आपको ऐसे काम को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये काम जब तक बंद नहीं होगा तब तक कैसे। सर इससे पहले हमारे गांव में शांति थी, इस होटल वाले के आने के बाद हमारे गांव में इतनी दादागिरी फैल गई है, इसकी इस एरिया में इतनी दादागिरी कर ली है, क्योंकि बड़ी बड़ी कांग्रेस के चिंतन शिविर हुए इसमें। तो अपन कहाँ गरीब कहाँ आड़ेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब कलेक्टर साहब से सबसे कि सर प्लीज़ ये काम एक बार बंद करवाया जाए और इस पर थोड़ी कोई कार्रवाई की जाए, हमारी सुनवाई की जाए। सर मैं अजय व्यास, पंचायत समिति सदस्य गिरवा। ये क्षेत्र जो ताज होटल जो बनी हुई है वो क्षेत्र मेरे अंडर में आता है। इसकी इतनी दादागिरी है इस ताज होटल की। सबसे पहले तो इसकी जो सुरंग है देवास परियोजना की, इस सुरंग में इन्होंने जो इनका एसटीपी का पानी है वो पूरा पानी इस सुरंग में डाल रखा है,
जिसका आप अगर सुरंग के अंदर जाओगे तो इन्होंने छेद कर रखे अंदर। जब आप जाओगे अगर आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ से पानी इनका रिसा होता, और ये पेयजल है पिछोला फतसागर के लिए जो पूरा उदयपुर पेयजल के लिए यूज़ करता है, उसको इन्होंने इतना दूषित कर रखा है। उसके बाद ये पीछे जो आपको ज़मीन दिख रही है, ये इरिगेशन की ज़मीन है जो खातेदारों से आवाज करके ली गई थी, और इरिगेशन ने लेकर उस इरिगेशन ने इस रसूखदार को, रत्याज वाले को वापस किराया दे दे। ऐसा कभी होता नहीं है कि आप किसी से मांग रहे हो, वो मांग के सार्वजनिक और सामाजिक इस कार्य के लिए ले रहे हो, और उसके बाद आप रसूखदार को दे रहे हो, तो आप कहीं न कहीं मैनेज होकर इनको काम करवा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ताज होटल वालों ने जो पीछे की तरफ जो अपना सीएम साहब ने अभी बोला है कि भाई जो भी पहाड़ी है जो क्षेत्रों को काट रहे हैं वो उनको अवैध रूप से काट रहे हैं, उनको रोका जाए। लेकिन ये पूरी पहाड़ी को पीछे से खत्म कर दिया। और सुरंग जो बनी हुई है उस सुरंग के ऊपर भी इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया है। देखिए, आप सब कुछ देख के आए हैं और प्रश्न उठता है कानून व्यवस्था का, कि इस देश में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने गांव वालों की बात सुनी, गांव वालों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, सरकारी ज़मीनों पे और नदी की ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, नदी में मलमूत्र छोड़ा जा रहा है और अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर काम किया जा रहा है। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे हो रहा है, ये धड़ल्ले से हो रहा है, सरेआम हो रहा है। हमने कई बार उदयपुर के जिला कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन दिए हैं, सबूत दिए हैं, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए ये सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है कानून व्यवस्था पर, कि ये कानून के पैरोकार क्या कर रहे हैं। ये जिला कलेक्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी की? ये थाने वाले, इनको दिया हमने, परिवार चल रहा है, इन्होंने जांच किया, क्या इन्होंने इनकी ड्यूटी की? कोई भी नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई कैसे करेगा? आप बताएं, जब इस देश के कर्णधार राष्ट्रीय पार्टी के लोग जब अवैध होटलों में अपना कार्यक्रम करेंगे, तो कैसे एक आम जमीनी आदमी से हम कल्पना कर सकते हैं कि वो इन बड़े बड़े पैसे वालों के आगे दूम नहीं हिलाएंगे। इसलिए ये सारा मामला मिली भगत का है। भले ही उदयपुर के जिला कलेक्टर हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, या कोई भी बड़े से बड़े मंत्री हों, ये सब लोगों की जानकारी में है ये विषय। और इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है यहाँ पर कि इस देश में कोई भी देखने वाला नहीं है। कानून की व्यवस्था कानून के हिसाब से चले, नदी नाले सुरक्षित रहे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है आदेश का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश के सारे नदी नाले, तालाब, नहरें, बावड़ियाँ जो कि जल स्रोत है, वो उसी स्थिति में होनी चाहिए जैसे 1947 की स्थिति में थी। और आज हमारे आंखों देखे, अब आप आए हैं, देखो कि रास्ते पे पत्थर डाल रखे हैं, ये सुरंग आ रही है, उस सुरंग के ऊपर ये बुलडोजर चला रहे हैं, आए दिन काम कर रहे हैं। तो देखिए, संघर्ष कर रहे हैं और नागरिकों, निर्दोष नागरिकों को भी ज़मीन पे कब्जा किया है, क्योंकि पैसे वाला है। इस देश में चलता है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई। ये समर्थ हैं, पैसे वाले हैं, तो डराएंगे, धमकाएंगे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, और ये कलेक्टर कुछ नहीं करेंगे, दूम हिलाएंगे यहाँ इनके पीछे।